सभी बच्चे आज के दिन भी टेलीग्राम पे ही शीट निकाल लें, वहीं से देखें, क्योंकि अभी इंग्लिश वाला पूरा करेक्शन हो नहीं पाया है। ठीक है, जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, लिंक है आपका, ज्वाइन कर लें फटाफट, शीट मिल जाएगी आपको। आप कोचिंग कर रहे हैं तो ये आपकी कोचिंग का ही टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन करें, इसमें कई सारी सूचनाएं भी आपको मिलती रहती हैं। सभी बच्चे इसको ज्वाइन करें जो अभी तक नहीं करे हैं। मोबाइल ओपन कर लीजिए, टेलीग्राम से आप लोग शीट निकाल लीजिए, या टेलीग्राम नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो यूट्यूब में तो डिले रहता है। चलिए, हमने क्वेश्चन कल करवाया था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी आपका एलिगेशन मेथड क्या है वो क्लियर हो गया था, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल नहीं है, चाय है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 105 किलोग्राम चाय में 72 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को 68.25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 5% का लाभ हो। अब देखिए, अगर मेथड 1 की बात करें तो बेसिक अप्रोच क्या है, मान लेंगे कि माना 72 रुपए प्रति किलोग्राम वाली x किलोग्राम चाय मिलाई जाए। साउंड बहुत तेज है। देखिए, तो हम पहले निकालेंगे टोटल मिश्रण का सीपी। क्लियर है सारे बच्चों को? और उस सीपी से निकाला जा सकता है एसपी। आ रहा है समझ में? या पूरा मिश्रण का जो दिया हुआ है आपका एसपी, वहां से निकाला जा सकता है सीपी। तो ध्यान से देखिएगा, 60 रुपए वाला 105 किलोग्राम है, तो इसका सीपी होगा 105 गुणे 60। यह आ गया है पहले प्रकार के चाय का कुल सीपी। अब देखिए, दूसरे प्रकार की चाय है 72 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, वो x किलोग्राम ली गई है, तो इसका सीपी आ जाएगा 72x। सही है? ये टोटल सीपी आ गया मिश्रण का। आप मिश्रण का सीपी एक तरीके से और निकाल सकते हैं। पहले मिश्रण का पूरा एसपी निकाल लीजिए। मिश्रण का एसपी निकालेंगे तो क्या होगा, 105 और प्लस x गुणे 68.25। सही है? ये एसपी आया है, और एसपी का गुणे 100/105 कर लेंगे तो ये सीपी आ जाएगा। अभी मैं निकालना बताऊंगा कि एसपी से सीपी कैसे निकलता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। क्लियर सारे बच्चों को? सीधे सीधे 5% का लाभ था, तो ये आया है एसपी मिश्रण का, उसका 100/105 कर लिया जाता है। बताऊंगा कैसे। ये भी मिश्रण का सीपी है, ये भी मिश्रण का सीपी है। क्लियर है? और जब हल करने जाएंगे, यस, हाँ, बैग का पूरा पहाड़ किसने खड़ा कर दिया भाई? बैग हटाइए, आप लोग शिफ्ट होइए। बच्चियां, एक तो जगह खुद ही कम रहती है, बैग वैग मत लाया करिए, आप लोग शिफ्ट होइए। अब आप पीछे जाइए, आप लोग शिफ्ट हो जाइए। आप लोग शिफ्ट नहीं हो रही पीछे वाले, तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाइए। जगह नहीं है क्या? शिफ्ट होइए, जल्दी करिए, जल्दी। तो बच्चों, आपने देखा एक लेंदी कैलकुलेशन सामने आपके खड़ा हो गया है। जैसे बैग का पहाड़ बच्चों ने खड़ा किया था, वैसे ये भी एक पहाड़ की तरह कैलकुलेशन आपके सामने खड़ा हो गया है। खैर, आप लोग जुझारू हैं, कैलकुलेट करके x बराबर निकालेंगे, क्या आएगा? 75 किलोग्राम आ गया। ये आपका बेसिक अप्रोच था। आप देख रहे हैं कितना बेकार है ये अप्रोच, समय लग रहा है इसमें, टाइम लग रहा है। तो बच्चों, इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं बहुत कम समय में, क्योंकि एलिगेशन मेथड एक शॉर्टकट मेथड होता है। उसका प्रयोग करें तो x की वैल्यू बहुत जल्दी निकल के आ जाएगी एक ही बार में। तो देखिए,
ये था बेसिक अप्रोच। फिर से सुन लीजिएगा, सवाल है कि आपका 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 105 किलोग्राम चाय लिया, उसमें 72 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चाय मिलाया, x किलोग्राम चाय मिलाया, और फिर जाकर मिश्रण को आपने 68.25 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा है, तो 5% का लाभ हुआ है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो क्या किया मैंने, पहले मैंने निकाल लिया मिश्रण का सीपी, हर एक बच्चा देखेगा। पहले 105 किलोग्राम का सीपी निकाला, फिर x किलोग्राम का सीपी निकाला, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मिश्रण का सीपी आ जाएगा। अब 68.25 में आपने बेचा है तो मिश्रण का एसपी यहां से निकल आएगा, क्योंकि पूरा मिश्रण बनेगा आपका 105 प्लस x किलोग्राम का। आप इसमें 68.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एसपी आ गया पूरे मिश्रण का। चूंकि ये सीपी है तो या तो इसको एसपी में ले आइए, या ये एसपी है तो इसको सीपी में ले आइए। तो हम इसी को सीपी में ले आते हैं, मिश्रण का सीपी। तो प्रॉफिट लॉस का एक सिस्टम होता है, अभी मैं बताऊंगा कि एसपी से सीपी कैसे निकलता है। सीधे हमने 100 बटा क्या कर दिया, 105 कर लिया। x बराबर हल करने पर आ गया है 75 किलोग्राम। ये मेथड एग्जाम का हो ही नहीं सकता। एग्जाम का मेथड क्या है वो देखिएगा, एलिगेशन मेथड। जहां भी मिलावट की बात करेगा वहां पर एलिगेशन मेथड आपका लग जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा मेथड 2। पहले प्रकार की चाय है, ये दूसरे प्रकार की चाय है। अब इनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसका मूल्य क्या है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम, इसका मूल्य है 72 रुपए प्रति किलोग्राम। इसको आपने सीपी से दर्शाया है, इसको भी आपने सीपी से दर्शाया है, तो बीच में आता है मिश्रण का मूल्य प्रति किलोग्राम। तो उसको आप किससे दर्शाएंगे, सीपी से ही दर्शाएंगे। रिप्रेजेंटेशन जो होता है सेम यूनिट में होता है, ध्यान दीजिएगा। ये 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ये 72 रुपए प्रति किलोग्राम, तो बीच में क्या आएगा, मिश्रण का सीपी आएगा, वो भी प्रति किलोग्राम ही लेना पड़ेगा। जबकि मिश्रण का सीपी आपको नहीं दिया गया है, मिश्रण का क्या दिया गया है, एसपी। देखिए जो खरीद मूल्य होता है, जो लागत मूल्य होता है, उसको हम कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। और जितने में हम वस्तु को बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी। तो देखिए मिश्रण को आपने 68.25 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा है, तो ये मिश्रण का क्या है, एसपी है। हमें चाहिए यहां का रिप्रेजेंटेशन, मिश्रण का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो जब आपने इसको सीपी से दिखाया है, इसको सीपी से दिखाया है, तो इसको भी किससे दिखाएंगे, सीपी से ही दिखाएंगे। आ रही है बात समझ में, यही नियम है। अगर आप इसको एसपी से दिखाएंगे, इसको एसपी से दिखाएंगे, तो इसको एसपी से दिखाइए। आ रही है बात समझ में। 5% का लाभ लेकर इसमें बताइए 63 रुपए, ये आपका हो गया इसका एसपी। आ रही बात समझ में। 5% का लाभ देकर इसको, इसका एसपी बनाइए, फिर ये 68.25 रखिए, तब आपका यहां से रिप्रेजेंटेशन सही माना जाएगा। अगर आप इसको सीपी से दिखा रहे हैं, इसको भी आप सीपी से दिखा रहे हैं, तो मिश्रण का भी रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, सीपी से ही होगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। तो मिश्रण का एसपी दिया हुआ है, मिश्रण का एसपी दिया हुआ है 68.25 रुपए प्रति किलोग्राम, ये मिश्रण का एसपी है। अब देखिए सीपी निकालने का पैटर्न क्या होता है। सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस लॉस परसेंट। ये आपका एक फॉर्मूला है। जो प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं वो बिना इसके ही कर लेते हैं, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करते हैं, वो एक बार में करते हैं। चूंकि आप प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हैं इसलिए ये इतना जान लीजिए। रटने की आज बात मैं कर रहा हूं, प्रॉफिट लॉस में नहीं बोला था मैंने किसको रटिए, वो तो आप ओरल निकाल लेते हैं। सीपी से एसपी, एसपी से सीपी, 4-5 तरीके आपको पता होंगे सीपी से एसपी और एसपी से सीपी निकालने का। लेकिन आज बस केवल इतने से ही नए बच्चे काम चलाएंगे कि कहीं विक्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी गुणे 100 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर लीजिए या 100 माइनस लॉस परसेंट कर लीजिए। तो आइए बताइए मिश्रण का सीपी क्या आएगा, का सीपी 68.25 गुणे 100 बटा 100
5, लाभ हुआ था 5% का, तो क्या आ जाएगा 65, 65 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपका मिश्रण का सीपी आ गया, जो कि कहां रखा जाएगा, यहां बीच में। क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो 72 में से 65 गया, 7 आएगा, 65 में से 60 गया, 5 आएगा। तो बेटा ये किसका अनुपात है, मात्राओं का। क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखिए पहले वाली की कितनी मात्रा ली गई है, 105 किलोग्राम। दूसरे वाली की मात्रा क्वेश्चन मार्क है। तो मिसिंग वाली मात्रा निकालने के लिए भी कल मैंने डिटेल में मेथड बताया था आपको कि इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना हो जाएगा, क्योंकि ये मात्राएं हैं और ये मात्राओं का अनुपात है। लेकिन इतना समय नहीं होता एग्जाम में, आपको जल्दी करना होता है, देख के ही एक बार में करना होता है, विदाउट यूजिंग पेन करना होता है। तो देखिए 7 हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 105 के। 7 में किससे गुणा किया है, 15 से। आ गया समझ में, कैसे पता चला, 105 में 7 का भाग देकर भी पता कर सकते हैं कि 7 में 15 का गुणा करेंगे तो 105 आएगा। तो बताइए 5 में भी किसका गुणा करें, 15 से ही गुणा करें। इस अनुपात में अगर 15 का गुणा हुआ तो अनुपात के दूसरे पद में भी आप 15 का ही गुणा करेंगे। अनुपात का ये पूर्व पद है या पहला पद है, और ये क्या है आपका उत्तर पद है या दूसरा पद है। आ रही है बात समझ में। तो ये पहला पद और ये अनुपात का दूसरा पद। अनुपात में हमेशा एक ही संख्या से गुणा भाग किया जाता है, तभी अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 7 में 15 का गुणा करके 105 बनाया है, तो 5 में भी आप 15 का गुणा करेंगे और ये बनेगा कितना, 75 किलोग्राम। इस तरीके से आप अपना आंसर देंगे, यही मांगा गया है आपसे। क्लियर हुआ, हर एक बच्चा देखेगा, समझेगा, आराम आराम से समझिए। देखिए मैंने इसका बेसिक भी आपको दिखाया और इसका शॉर्टकट भी दिखाया। ये एलिगेशन रूल आपका शॉर्टकट होता है, आप बेसिक का लास्ट स्टेप यूज करके ही ये शॉर्टकट बनाए हुए हैं। कल मैंने बताया भी था कि ये शॉर्टकट बना कैसे है। क्लियर है सारे बच्चों को। कितने बच्चे कल नहीं आए थे, हाथ उठाइए। तो आप लोगों का जो काम होगा, वीडियो हम टेलीग्राम पे डलवा दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, वहां से आज देख लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है बच्चों, सही है। कोई डाउट तो नहीं। हो गया, चलिए आइए रिप्रेजेंटेशन फिर से सुन लीजिए। अगर इसको सीपी से दिखा रहे हैं तो ये भी सीपी, तो ये भी क्या लेंगे, सीपी ही लेंगे, एसपी नहीं ले सकते। तो एसपी से सीपी निकालने का ये प्रॉफिट लॉस का एक फॉर्मूला होता है, उसको दिमाग में आप लोग रख लीजिए, इसका प्रयोग करके आराम से आंसर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। हर एक बच्चा देखे। क्वेश्चन नंबर 7, एक बढ़ई 300 रुपए प्रति कुर्सी की दर से कितनी कुर्सी बनाए, यहां भी कुर्सियों की संख्या ही पूछा गया है, कितनी कुर्सी बनाए, जिससे 275 रुपए प्रति कुर्सी की दर वाले 64 कुर्सी के साथ बेचने पर सम्मिलित मूल्य 292 रुपए प्रति कुर्सी प्राप्त हो। जैसे पीछे चावल और चाय होता था, वैसे ही यहां पर चावल चाय के बदले क्या है, कुर्सी है। सेम क्वेश्चन है, कहिए तो बेसिक करूं इसको, बेसिक हो जाएगा। मान लिया कि 300 रुपए प्रति कुर्सी वाली एक्स कुर्सियां ली गई हैं, देख लीजिए, तो मूल्य हो जाएगा 300x प्लस 275 रुपए वाली कितनी कुर्सियां, 64 कुर्सियां ले ली गई। आ गया समझ में। तब जाकर यह मिश्रण का मूल्य तैयार हुआ। यह मिश्रण का मूल्य तैयार हुआ कि नहीं, और मिश्रण है कितने का, x प्लस 64 कुर्सियों का यह मिश्रण है, और एक कुर्सी के मिश्रण का, एक कुर्सी का मूल्य क्या हो रहा है मिश्रण वाले, वो हो रहा है 292। क्या यह मिश्रण का मूल्य डायरेक्ट इस मिश्रण के मूल्य के बराबर होगा,
यस होगा, यही बेसिक है इसका। एक्स का मान निकालेंगे कितना आएगा बताइए, 136 आ रहा है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ओरल नहीं कर पाएंगे इसको, आप पेन उठाना पड़ेगा। ये मेथड 1 हो गया, इसका प्रयोग करना ही नहीं है। जहां भी बच्चों मिलावट की बात हो वहां एलिगेशन मेथड सीधे लगा लीजिए, जहां भी मिलावट की बात हो रही है। आइए चलिए देखिए करते हैं इसको। यहां लिखिए आप पहले प्रकार की कुर्सी और यहां लिखिए दूसरे प्रकार की कुर्सी। पहले प्रकार की कुर्सी का जो मूल्य है वो 300 रुपए प्रति कुर्सी है। दूसरे प्रकार की कुर्सी का जो मूल्य है वो 275 रुपए प्रति कुर्सी है। जो मिश्रण तैयार हुआ है इन दोनों प्रकार की कुर्सियों का, उस मिश्रण के एक कुर्सी का मूल्य क्या निकल के आ रहा है, 292 रुपए निकल के आ रहा है। दे दिया रिप्रेजेंटेशन, दर्शा दिया सबको हमने, क्रॉस डिफरेंस ले लेंगे। अब 292 में से 275 गया, तो सुनिए 290 में से 275 घटाइए, तो 90 में से 75 घटाना आसान है, कितना आएगा 15, और 2 ज्यादा है तो क्या हो गया 17। आ रही है बात समझ में। अब 300 में से 292 घटाएंगे तो 8। तो ये क्या है, कुर्सियों की संख्याओं का अनुपात है। क्या है ये, कुर्सियों की संख्याओं का अनुपात है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। अब देखिए 300 रुपए वाली कितनी कुर्सी ली जाए, तो क्वेश्चन मार्क। 275 वाली कितनी कुर्सी लिया है आपने, 64। आ गया समझ में। इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो रेशियो में दूसरे वाली कुर्सी कितनी है 8, और रियल में कितनी है 64। तो 8 में किसका गुणा करेंगे कि 64 बनेगा, 8 का। सही है। तो 17 में भी हम किसका गुणा करेंगे, 8 का। तो कितना आ गया 136। यह आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप एग्जाम में इन मिलावट के प्रश्नों को हल करेंगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज। हर एक बच्चा देखिए, क्वेश्चन जरूर देखिएगा, टेलीग्राम पे निकाल के क्वेश्चन अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो चीजों को समझ नहीं पाएंगे आप। आइए देखिए, 60 लड़के तथा लड़कियों में 50.40 रुपए को इस प्रकार से बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 70 पैसे प्राप्त हो। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। मान लिया लड़कियों की संख्या है x, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 60 - x। अगर मेथड 1 से करें तो देख लीजिए, हर एक बच्चा मेथड 1 से इसको कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मेथड 1 से करें तो गर्ल्स हो गई x और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई कितनी x, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 60 - x। देखिए प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिला है, तो सभी लड़कों को कितना मिल जाएगा 60 - x गुणे 90। टोटल इतना पैसे लड़के प्राप्त करेंगे। लड़कियां कितनी है x, और एक लड़की को मिलता है 70 पैसे, तो सभी लड़कियों को मिलेगा x गुणे 70 पैसे मिलेगा। अगर इसको जोड़ देंगे तो कि क्या ये कुल धन के बराबर होगा। यस, कुल धन कितना है बच्चों बता दीजिए, कितना है 50.40। तो इसको भी पैसे में लिखेंगे तो 5040 पैसे लिखना पड़ेगा। ये इसका एक बेसिक अप्रोच हो गया। लड़के टोटल है 60 - x, एक लड़का पाएगा 90 पैसे, तो सभी लड़के इतना पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लड़कियों की संख्या x है, एक लड़की पाती है 70 पैसे, सभी लड़कियां इतना पाएंगी कि नहीं पाएंगी। तो ये अगर ऐड कर दिया जाए तो कुल धन के क्या होगा बराबर होगा। कुल धन कितना है 50.40 रुपए, तो ये हो जाएगा कितना बताइए 5040 पैसे। जब ये पैसे में रखे हैं तो इसको भी हमें पैसे में रखना पड़ेगा। पीछे तक सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो बताइए हल करके x बराबर क्या 18 आ रहा है। लड़कियों की संख्या कितनी आई 18। अब आप हमको ये बताइए क्या एग्जाम का ये मेथड सही है तो बहुत आसान। करना ही क्या है आपको, इसमें लड़कियों की संख्या x मान लेनी है, लड़के 60 - x हो ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है, लड़के 60 - x हो जाएंगे। तो अब बच्चों बताइए प्रत्येक लड़के को मिलता है 90 पैसे,
तो सभी लड़कों को मिलेगा ना इतना गुणे 90, और प्रत्येक लड़की को मिलता है 70 पैसे, तो सभी लड़कियों को इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो कुल धन के बराबर होगा कि नहीं होगा ये। अब ये तरीका तो कभी ओरल हो ही नहीं सकता, इसमें तो पेन आपको उठाना ही पड़ेगा। यहां से आ रहा है x बराबर क्या 18, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 18। क्लियर हो गई सारी बातें आपको, ऐसे करना ही नहीं है। ये मेथड 1 भले था लेकिन एग्जाम का ये मेथड नहीं है। ध्यान से देखिए करेंगे कैसे। आप देख रहे हैं कि यहां मिलावट की बात हो रही है मिलावट की बात, मिलावट की यहां बात हो रही है। मिलावट किसमें किसमें है, लड़के और लड़कियों में। आ रही है बात समझ में, या लड़के लड़कियों में जो पैसा बट रहा है उसकी भी एक मिलावट है 50.40 रुपए, लेकिन हम मिलावट किसमें लेंगे, लड़के और लड़कियों में। तो यहां हो गए बॉयज, यहां पर गर्ल्स। आ गई बात समझ में, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ध्यान से देखिएगा, बॉयज में प्रत्येक लड़कों को कितना मिलता है 90 पैसे, प्रत्येक लड़कियों को कितना मिलता है 70 पैसे। और मिश्रण में कुल बच्चे कितने हो गए 60, मिश्रण में कुल बच्चे कितने हो गए 60। और सुनिएगा ध्यान से, और मिश्रण के सभी बच्चों को टोटल देना कितना है 50.40। तो अगर बराबर बराबर बांटा जाए सबको, यानी कि एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा 50.40 को पैसे में लिखिए तो 50,040 हो जाएगा, बटा 60 करेंगे तो आएगा 84 पैसे, 84 पैसे। प्रत्येक बच्चों को क्या मिलेगा 84 पैसे मिलेगा बच्चों। बीच में एवरेज लिया जाता है, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन। मिश्रण का जो भी आपका मूल्य होगा रिप्रेजेंटेशन, वो किससे होता है एवरेज से। एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, और एवरेज मतलब क्या होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई अगर एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो जितने भी लोग हो, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, 70 और 90 मत दीजिए, क्या करिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो एवरेज मतलब होता ही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आया समझ में, इनको 10 पैसा मिल रहा है, इनको 20 पैसा, इनको 30 पैसा, तो इनका एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 20 पैसा। इनको भी 20 दीजिए, इनको भी 20 दीजिए, और इनको भी 20 दीजिए, मतलब इक्वल दीजिए। एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है। तो यहां पर बीच में जो आता है वो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा या मीन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जो कि मिश्रण के प्रत्येक बच्चे को प्राप्त धन दर्शाता है। बीच में क्या दिया जाएगा मिश्रण का रिप्रेजेंटेशन होगा। मिश्रण में टोटल कितने बच्चे हो रहे हैं 60 बच्चे हो रहे हैं। आया समझ में, तो 60 बच्चों में प्रत्येक बच्चों को क्या मिलेगा, तो लिखेंगे मिश्रण के प्रत्येक बच्चे को प्राप्त धन क्या हो जाएगा 50/40 बटा 60 कितना 84 पैसे। तो यहां क्या आएगा बच्चों 84 पैसे आ जाएगा। सही है, ये एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 84 में से 70 गया 14, और 90 में से 84 गया 6, कटाएंगे 7 और ये 3। आ गया समझ में। अब देखिए लड़के लड़कियां मिलाकर रेशियो में टोटल कितने हैं 7 3 10 हैं। टोटल कितने हैं 7 3 10 हैं। तो बच्चों रियल में कितने हैं 60 हैं। तो यहीं लगा लीजिए एक नियम, क्या ये 10 60 के इक्विवेलेंट होगा, क्या ये 1 6 के बराबर होगा। तो पूछा गया लड़कियों की संख्या, तो क्या 3 18 के बराबर होगा। हो गया समझ में, आ गया, क्लियर हो गया, हो गया। अब देखिए एक तरीके से और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। देखिए यहां हम 60 के 60 लड़के मान लेंगे कि 60 के 60 सभी क्या हैं लड़के हैं। तो टोटल ये कितना पाएंगे 90 के हिसाब से कितना पाएंगे 5400 पैसे इनको मिलेगा। यहां मान लेंगे कि हम 60 की 60 क्या हैं लड़कियां ही हैं, तो सभी लड़कियां 60 लड़कियां हो गई। तो 60 लड़कियों को टोटल कितना मिलेगा 4200 पैसे मिलेगा। और मिश्रण में टोटल 60 बच्चे हैं, तो कितना मिल रहा है 5040 पैसे मिल रहा है। क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो बताइए कितना आ रहा है ये
5040 से 4200 गया, कितना आएगा? 840। और 5400 में से 5040 जाएगा तो 360। 0 से 0 कट गया। 12 से कटाइए 7 और 12 तिया 36। तो यहां भी 7 3 आ गया कि नहीं बेटा? तो यह भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। एक एक का रिप्रेजेंटेशन दीजिए, एक लड़का, एक लड़की और मिश्रण का एक बच्चा। ये इतना इतना पाएंगे, 90, 70 और 84। वहां से भी हमारा ये रेशियो आया था। लेकिन अगर हम ये मान ले, ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, इसको भी सीख लीजिए। अगर हम मान ले कि सभी 60 के 60 लड़के हैं तो कितना मिलेगा उनको? 5400 पैसे। अगर हम मान ले सभी 60 के 60 क्या हैं? लड़कियां हैं, तो ये कितना पाएंगी? 4200 पैसे। और टोटल 60 बच्चों में मिला कितना है? 5040 पैसे। कितना मिला है? 5040 पैसे। अगर क्रॉस डिफरेंस ले लेंगे तो रेशियो वही आएगा लड़के लड़कियों का, 7-3, कुछ भी अलग नहीं आएगा। लड़के 7 तो लड़कियां 3, तो टोटल कितने हो गए बच्चे? 10 हुए ना। और क्वेश्चन में कितने बच्चे हैं टोटल? 60 हैं। तो 10 किसके इक्विवेलेंट होगा? 60 के। तो 1 बराबर 6 बच्चों के। तो बताइएगा, 3 लड़कियों का रेशियो है, तो 3 बराबर किसके? 18 के। तो 18 लड़कियां आ जाएंगी। क्लियर है सारे बच्चों को? तो यह तरीका आपका एग्जाम का होगा इन सब क्वेश्चंस को करने का। आपका कोई भी सवाल जिसमें दिखे मिलावट की बात कर रहा है तो वहां लग जाएगा लिंकिंग मेथड ऑफ आपका मिक्सचर, लगा लेंगे सीधे सीधे। आइए देखिए। यस, बच्चे का सवाल है। सर टेलीग्राम पर कब तक क्लास मिलेगी? मिल रही है, जब तक मिल रही है, हमको क्या पता उसमें। रिपीट हो चुका है 36, 18 लड़कियां आ रही है ना? ठीक है। क्या इनके प्रश्न है? सब कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। चलिए आइए देखिए। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए हर एक बच्चा। क्या रुपए पैसे दिया है इस क्वेश्चन में? हाँ, तो उसको पैसे में ले लीजिए, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें या तो सबको रुपए में लीजिए, रुपए पे लेना अच्छा नहीं रहेगा, दशमलव में कैलकुलेशन जाएगा, इसलिए किस में लीजिए आप? पैसे में कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। आई बात समझ में? सही है। चलिए देखिए। अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 220 किलोग्राम चीनी में से कुछ मात्रा 20% लाभ पर तथा शेष मात्रा को 9% लाभ पर बेच दिया। इस तरह से वह कुल मिलाकर 13% का लाभ प्राप्त किया है। तब 9% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है, यह आपसे पूछा गया है। आपको याद आ रहा होगा, अगर आप प्रॉफिट लॉस का पैटर्न पढ़े हैं तो N1x1 प्लस N2x2 बराबर N1 प्लस N2 इंटू एक्स का पैटर्न है कि नहीं? और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं बेसिक से। देखिए, अगर इस सवाल को बेसिक से करना हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो बेसिक से कैसे होगा? जो मैथ पढ़ा भी नहीं प्रॉफिट लॉस, वो भी प्रॉफिट लॉस के बेसिक से लगा लेगा। देखिए, पूछा गया है 9% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है। मान लेंगे कि माना 9% लाभ पर बेची गई मात्रा बराबर, बेची गई मात्रा बराबर क्या? x किलोग्राम। हो गया? तो बताइए 20% लाभ पर कितना बेचेंगे? 220 माइनस x किलोग्राम। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है? बताइए, कोई आपत्ति नहीं है? सीधे मान लेंगे, जो पूछा है उसको x मानिए। ये मेथड 1 है। एग्जाम का तरीका ये हो ही नहीं सकता। x मानने से तो हमेशा बचना चाहिए एग्जाम में। अगर x मानेंगे तो पेन मतलब जरूरी हो गया कि उठाना है। ठीक है, देखिए 9% लाभ पर बेची गई मात्रा x किलोग्राम हो गई, तो 20% लाभ पर भी कुछ मात्रा बेची गई है, तो वो कितनी हो जाएगी? 220 माइनस x किलोग्राम हो जाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए, मान लेंगे कि 1 किलोग्राम का सीपी
माना 1 किलोग्राम का सीपी बराबर 1 रुपए। क्या मान लें? 1 रुपए। तो ध्यान से देखिएगा, 220 माइनस x किलोग्राम का सीपी क्या होगा? गुणे 1 होगा। लाभ या हानि जो कुछ भी होता है वो किस पर होता है? सीपी पर ही होता है। तो यहां पर हमें 20% का लाभ हुआ है, तो लाभ इसका कितना होगा? 20/100। ये लाभ आएगा रुपए में, ये लाभ आएगा रुपए में। आ गई बात समझ में? अब देखिए, जो हमारा 9% लाभ पर बेचा गया उसकी मात्रा x है, तो x किलोग्राम का सीपी क्या होगा? x गुणे 1 होगा, ये सीपी आ गया। और इस पर लाभ कितने का है? 9% का, तो गुणे 9 बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो ये आपका 20% लाभ का फिगर आ गया रुपए में, ये 9% लाभ का फिगर आ गया रुपए में। टोटल इतना लाभ हुआ है किस पर? 220 किलोग्राम को बेचने पर। तो ये लाभ डायरेक्ट भी निकल सकता है, क्योंकि हमको ये पता है कि 220 किलोग्राम पर डायरेक्ट कितने का लाभ हुआ है? बताइए, 13% का। तो 220 किलोग्राम का सीपी डायरेक्ट 220 गुणे 1 आएगा, और इस पे 13% का पूरा पूरा लाभ हुआ है। तो बच्चों, ये टुकड़ों का लाभ क्या इस टोटल लाभ के बराबर होगा? ये हमने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस इसमें नहीं पढ़े हैं, इसलिए बेसिक में दिखा रहा हूं कि देखिए, बेसिक से लगाना हो तो जो भी इंटर तक मैथ पढ़ा है उसका दिमाग तो ये चलेगा ही कि इतना कर लेना है। भले वो कंपटीशन की तैयारी भले नहीं किया है कभी भी, लेकिन इतना दिमाग तो चलेगा ही कि पूछा है कि 9% लाभ पर बेची गई मात्रा बताइए, तो 9% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या हो गई? x किलोग्राम हो गई। तो बाकी जो बचेगा वो 20% लाभ पर बेचा जाएगा, जो कि होगा 220 माइनस x किलोग्राम। आ रही है बात समझ में? क्लियर है बच्चे? ये जो आपके बगल में जो खिड़की है उसको बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए। एसी चल रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा। खिड़की है ना, उसको बंद कर दीजिए। उधर भी कोई जाके बंद कर सकता हो तो बंद कर दे, कोई जाके बंद करना चाहे तो बंद कर दे, कोई नहीं जाना चाहता। चलिए, बच्चा जा रहा है। चलिए देखिए, तो क्या होगा? हमें लाभ निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। पहले टुकड़े पर 20% का लाभ रुपए में निकाल लिया हमने। आपकी संतुष्टि के लिए यहां दिखा दिया कि 1 किलोग्राम का सीपी माना 1 रुपए है, तो 220 माइनस x किलोग्राम का सीपी क्या होगा? 220 माइनस x गुणे 1 होगा। आ रही है बात समझ में? और इसका लाभ कितना हो रहा है? 20%। देखिए, लाभ हानि की गणना किस पर होती है? आपके लागत पे होती है, जो आपकी पूंजी लगी हुई होती है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होती है। देखिए, ये लागत हो गई, सीपी हो गई, इसका 20% निकालेंगे तो पहले टुकड़े पर लाभ आएगा। दूसरा टुकड़ा x है, इसका सीपी होगा x गुणे 1, और इसका 9% निकालेंगे तो दूसरे टुकड़े का लाभ आएगा। ये टोटल लाभ हो गया जोड़ने के बाद। और टोटल लाभ डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, क्योंकि बोला गया है कि पूरे 220 किलोग्राम पर 13% का लाभ हुआ है। तो 220 किलोग्राम का क्या निकाल लेंगे आप? सीपी। और फिर इसका जब 13% निकालेंगे तो टोटल लाभ डायरेक्ट आ जाएगा। तो बच्चों, ये बेसिक अप्रोच हो गया। टुकड़ों का लाभ बराबर टोटल लाभ, तो सीधे x बराबर कितना? 140 किलोग्राम। पैटर्न जो प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं उनको मैं बता दूं, n1x1 प्लस n2x2 बराबर n1 प्लस n2 इंटू x। वही वाला ये पैटर्न है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे भी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा जब आप एलिगेशन रूल लगाएंगे। जब आप एलिगेशन रूल लगाएंगे तो और जल्दी होगा। एलिगेशन रूल यहां क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां मिलावट की बात हो रही है, और जहां भी मिलावट की बात होती है वहां क्या लगता है? बताइए, एलिगेशन रूल लगता है। मिलावट किसमें हो रही है? अलग अलग लाभों पर बेचे गए टुकड़ों की मिलावट हो रही है। ये जो 220 किलोग्राम है क्या है? अलग अलग लाभों पर बेचे गए किसकी? चीनियों की मिलावट है। आ गया समझ में? 220 किलोग्राम। तो मिलावट की बात यहां हो रही है, और जहां भी मिलावट की बात होगी वहां लगेगा आपका लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन। सही है? आइए देखिएगा, मेन मेथड इसका क्या है। पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा। पहला टुकड़ा गया है आपका 20% लाभ पर, दूसरा टुकड़ा गया है आपका 9% लाभ पर, और मिश्रण पे टोटल क्या हुआ है? 13% लाभ। बच्चों, क्रॉस डिफरेंस लेंगे, 13 में से 9 गया 4, और 20 में से 13 गया 7। ये क्या है? मात्राओं का अनुपात है। क्या है बच्चों? मात्राओं का अनुपात। कुल मात्रा रेशियो में कितना हुआ? 7 4 11, और रियल में टोटल मात्रा कितनी है?
220 किलोग्राम। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, एक बराबर किसके? 20 किलोग्राम के। आपसे पूछा गया है कि बताइए 9% लाभ पर कितना चीनी बेचा गया। तो 9% लाभ पर रेशियो में कितना बेचा गया? 7। तो रियल में कितना बेचा जाएगा? 140। तो 7 किसके इक्विवेलेंट होगा? 7 गुणे 20 यानी कि 140 किलोग्राम के। हर एक बच्चा देखेगा। आ गया सबको समझ में? तो हमारे बच्चे जो प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हैं, क्या इस सवाल को समझ पाए हैं? बताइए, समझ में आया है? मुझे उम्मीद है कि आया होगा। मिलावट की बात कहीं अगर हो तो एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं। आ रहा है समझ में? आप लोग तो न्यू स्टूडेंट है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? चलिए देखिएगा। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। किसी व्यापारी के पास 50 किलो चावल है जिसका एक हिस्सा वह 10% मुनाफे पर बेचता है तथा शेष 5% हानि पर बेचता है, तब कुल मिलाकर 7% का लाभ होता है। तो उसने 5% हानि पर कितना चावल बेचा था? चलिए देखिए 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। चावल का पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, ये गया है 10% मुनाफे पर और बाकी जो बचा है वो 5% हानि पर गया है। तो हानि दिखाने के लिए यहां किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? माइनस से। हानि हमेशा माइनस में दिखाई जाती है, लाभ हमेशा प्लस में दिखाया जाता है। सही है। अब पूरे टोटल मात्रा पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 7% का लाभ हुआ है। आ गया समझ में? तो आपसे पूछा गया बताइए 5% हानि पर उसने कितना चावल बेचा। सुनिए, दोनों में से एक छोटा है एक बड़ा है। तो बच्चों देखिए 7 में से क्या घटेगा? -5। तो कितना आएगा? 12 की 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7 में से -5 जाएगा। आ गया समझ में? तो क्या आएगा? ये 12 आएगा। चिन्ह सहित घटाएंगे ना आप। और 10 में से 7 गया 3। तो बच्चों इसको कटा देंगे तो ये 4 और 1 का रेशियो बनेगा। 4-1 का रेशियो किसका है? ये मात्राओं का है। तो आपसे पूछा गया है 5% हानि पर कितना चावल बेचा गया। तो यहां से कुल मात्रा रेशियो में कितनी हो रही है? 4-1 5 हो रही है। और रियल में मात्रा कितनी दी गई है? 50 किलोग्राम। तो क्या मेरे बच्चों ये 5 इक्विवेलेंट होगा 50 किलोग्राम के? बताइए, क्या ये 5 इक्विवेलेंट होगा 50 किलोग्राम के? तो एक किसके इक्विवेलेंट होगा? 10 किलोग्राम के। सही है। तो बताइए, पूछा गया है 5% हानि पर कितना चावल बेचा गया, तो यही आंसर है। एक की ही वैल्यू चाहिए थी आपको, एक की ही वैल्यू चाहिए, यही आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। सही है। खिड़की बंद हो गई? बंद नहीं हो पा रही है क्या? लग तो नहीं रहा है। बंद हो गई? ठीक है। सही है। आ रहा है सबको समझ में? ये दोनों फैन आगे वाला बंद कर दीजिए अनिकेत, ये दोनों फैन। क्या बंद किए हैं? फैन ही बंद हुआ है। ठीक है, हो गया। आइए चलिए, एक तरीके से और रिप्रेजेंटेशन इसका हो सकता है। हम प्रॉफिट लॉस से ना रिप्रेजेंट करा के इसको एसपी से रिप्रेजेंट करा दें। 10% का लाभ मतलब एसपी क्या हो जाता है? 110%। 5% की हानि तो एसपी क्या हो जाएगा? 95%। 7% का लाभ तो एसपी क्या हो जाएगा? 107%। ऐसे भी किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता है। तो ये माइनस वाला टेंशन अब खत्म हो जाएगा। ये कितना आएगा? 107 में से 95 गया 12, 110 में से 107 गया 3। ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो इसका रिप्रेजेंटेशन लाभ हानि से ना देकर एसपी से दे सकते हैं। अगर आपको कहीं 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपए का सामान 110 में बिक रहा है, तो लिख सकते हैं 110।
कहीं आपको हानि हो रही है 5% की, यानी कि 100 रुपए का सामान 95 में बिक रहा है तो लिख सकते हैं 95। कहीं आपको लाभ हो रहा है 7%, 7% का, तो यानी कि 100 का सामान 107 में बिक रहा है, लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने किससे दे दिया? एसपी से दे दिया। तो एसपी से भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। आया समझ में? कभी कभी बच्चों को माइनस वाले में डाउट होने लगता है, तो आप एसपी से भी रिप्रेजेंटेशन देकर अपना डाउट दूर रख सकते हैं। ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। आइए चलिए देखिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल है, इसमें से वह कुछ को 14% मुनाफे पर एवं शेष को 6% हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 4% की हानि होती है। तो पूछा गया है 14% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा था। तो देखिएगा, ये पहले प्रकार का चावल जो अलग लाभ पर बेचा जा रहा है, और ये दूसरा टुकड़ा चावल का जो कि 6% हानि पर बेचा जा रहा है। तो ये लिखेंगे 14% लाभ, यहां लिखेंगे 6% हानि, और टोटल पे क्या हुआ है? 4% की हानि। क्रॉस डिफरेंस लेंगे, ध्यान से देखिए, इन दोनों में से कोई एक इससे छोटा और एक बड़ा है कि नहीं? कौन छोटा कौन बड़ा है? 14 बड़ा है, -6 छोटा है। कई लोगों को लगेगा नहीं सर -6 भी तो बड़ा है। बच्चों नहीं, अगर कोई नंबर नेगेटिव में लिखी जा रही है और बड़ी संख्या है तो अपने पहले वाले से वो क्या होगी? छोटी होगी। तो -6 -4 से क्या है? छोटा है। आ गया समझ में? तो देखिए, बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा तो किस में से किसको घटाएंगे? -4 में से -6 को घटाएंगे। लिखेंगे कैसे? -4 -6 ऐसे लिखा जाएगा। और 14 में से -4 घटेगा तो कैसे लिखेंगे? 14 -4। अब बताइए कितना आ रहा है? 2 आ रहा है 2, और ये कितना आ रहा है? 18। तो ये 1 आया और ये 9 आया। ये मात्राओं का अनुपात है, 1 और 9 का। आ रही है बात समझ में? इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। ये 114%, ये आपका 94% और ये 96%, ऐसे भी कर सकते थे। तो भी रिजल्ट आपका सीधे सीधे क्या आता? 2 और 18 ही आता। ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है एसपी से। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट लॉस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, एसपी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए कि उसने 4% हानि, नहीं 14% लाभ पर कितना चावल बेचा था। तो बच्चों कुल चावल रेशियो में कितना है? 9:1:10। 9:1:10 कुल चावल रेशियो में कितना है? 9:1:10। आ रही बात समझ में? अब बताइए, 9:1:10 हो गया तो 10 किसके बराबर? 50 किलोग्राम के। ठीक है, तो 1 बराबर 5 किलोग्राम के। तो किसकी वैल्यू चाहिए? 14 की। 14 की मतलब 14 की वैल्यू कितनी है? 1 ही है, कटा सकते हैं 1 और। तो आ तो गया 1 बराबर किसके? मतलब 14% लाभ पर 5 किलोग्राम चावल बेचा गया था। 14% लाभ पर 5 किलोग्राम चावल बेचा गया था। हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा समझेगा जिम्मेदारी से। हो गया? चलिए आइए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा लग रहा है? ये शॉर्टकट है एलिगेशन, बेसिक भी इसका मैंने आपको कराया है। प्रॉफिट लॉस वाले जानते हैं कि इसका पैटर्न N1 X1 है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। किसी सामान को 450 रुपए में खरीदा जाता है और उसका 1/3 भाग मात्र 10% हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए? पहला सामान का टुकड़ा और सामान का दूसरा, यानी कि शेष टुकड़ा। यह गया है आपका
10% की हानि पर। पूरे सौदे में लाभ चाहिए 20% का, पूरे सौदे में 20% का लाभ चाहिए, तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? मान लिया X% लाभ पर बेचना चाहिए, मान लिया हमने। ठीक, ये 1/3 भाग है, तो ये कितना बचेगा? 2/3 भाग बचेगा। श्योर है? ये 1/3 भाग है पहला वाला पार्ट, तो शेष भाग क्या होगा? 2/3 भाग होगा। आ रही बात समझ में? या ये 1 है तो इसको 2 बोल सकते हैं। टोटल कितना? 3। 3 में ये 1, तो ये कितना? 2। ऐसे भी कहा जा सकता है। 3 में ये 1, तो 3 में ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऐसे भी कह सकते हैं। क्रॉस डिफरेंस लेंगे। अब जाहिर सी बात है ये छोटा है और ये बड़ा होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 20 - x लिखेंगे कि x - 20 लिखेंगे? अगर आपने 20 - x लिख दिया तो यही गलत हो गया। यहां पर इसको क्या लिखना पड़ेगा? बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? इससे x बड़ा है, तो x माइनस लिखेंगे 20। अगर 20 - x लिख दिया वही गलत हो गया, और ये क्या होगा? 20 - 10। तो बच्चे ये हो गया x - 20, और ये कितना? अब देखिए, ये भी मात्राओं का अनुपात और ये भी क्या है? मात्राओं का अनुपात। तो लिखने के लिए लिख सकते हैं x - 20/30 इज इक्वल टू 1/। आ रही है बात समझ में? क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो x बराबर क्या? 35%। सुनिए, इन सब सवालों को ओरल भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तो ओरल नहीं करवा सकता ना मैं, अभी तो चीजें सिखानी है। अगर अभी हवा हवाई पढ़ाने लगेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, बेस आपका बन भी नहीं पाएगा। इसी अप्रोच को ओरल भी अप्लाई किया जा सकता है, और बिना एक्स बोले डायरेक्ट ओरल कैलकुलेशन से आप एक्स का मान निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? कराऊंगा लास्ट में, पहले पढ़ लीजिए, रगड़ के इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आने लगे चीजें, उसके बाद ओरल अप्रोच तो सीखेंगे। ओरल भी यही है सिस्टम, लेकिन कैलकुलेशन ओरल हो जाता है उसका, सिखाऊंगा वो भी मैं। ठीक है, इसमें सवालों में ओरल अप्रोच लगते हैं आपके मिश्रण वाले में। हो गया? अभी तो आप पेन उठा के सीखिए, एक एक चीज करिए। क्लियर है? आइए चलिए, हो गया? फिर से सुन लीजिएगा। किसी सामान को 450 रुपए में खरीदा जाता है, और उसका 1/3 भाग, ये 1/3 भाग है, 1/3 भाग 10% हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? शेष सामान 2/3 ही तो बचेगा। सुनिए, मान लिया शेष सामान को x% लाभ पर बेचना चाहिए, तो आपका 1/3 भाग कितने परसेंट हानि पर? 10% हानि पर गया है, तो इसको लिख दिया -10। यहां लिखेंगे x, और बीच में आएगा मिश्रण का लाभ या हानि जो भी हुआ है, 20% रख दिया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? x बड़ा है, तो हड़बड़ी में बच्चे इसको लिखते हैं 20 - x, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या लिखा जाएगा? x - 20, जो बड़ा होता है उसी में से घटाते हैं, और ये होगा 20 - -10। ये इस तरीके से फिगर होगा, चिन्ह नहीं छोड़ सकते। ये आएगा x - 20 और ये 30 आएगा। बच्चों ये किसका अनुपात है? मात्राओं का अनुपात है, और ये क्या है? मात्राएं हैं। तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, आंसर आ जाएगा x बराबर 35%। अब देखिए, ये ना लिखकर 1/3 2/3 ना लिखकर इस फ्रैक्शन का मतलब समझिएगा। 1/3 का मतलब क्या होता है? अगर टोटल 3 है तो 3 में कितना लिया? 1 लिया, तो कितना बचा? 2 बचा। समझ में आया? 1/3 भाग का अर्थ क्या होता है? 3 में 1 लिया, 2 बचा हुआ है, तो वही मैं यहां लिख रहा हूं कि 1 लिया, कितना बचा? 2 बचा। तो यही लिखते हुए हम लोग चलेंगे, 1/3 2/3 लिख के समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, सेकंड का कुछ भाग तो लग ही जाएगा 3 लिखने में। चलिए आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका। यस, क्या? 11 वाला। अब कोई क्वेश्चन दोबारा नहीं बताया जाएगा, वीडियो रुक गया था। चलिए, -+10 दे दिया जाए तो भी x बड़ा होगा, क्योंकि 10 क्या है? इससे छोटा है।
आ रहा है समझ में? बेटा जब ये छोटा हो गया तो अगले को बड़ा होना ही है, क्योंकि एलिगेशन का ये नियम है कि दोनों में से एक बड़ा और एक छोटा होगा। क्या है? हाँ, अगर ये 30 हो गया इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे पूछ रहे हैं 11 नंबर का, वीडियो रुक गया था, बच्चे कह रहे हैं देख लीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन फिर से लगा दीजिए। ग्यारह नंबर का सवाल देखिए। चलिए देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका। पहला टुकड़ा चावल का, दूसरा टुकड़ा चावल का। ये गया है 14% लाभ पर और ये गया है 6% हानि पर, और कुल मिलाकर 4% की हानि हुई है। सीधे देखिए क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो -4 -6 हो जाएगा, और ये 14 माइनस क्या, -4। यह आएगा कितना, 2, और यह आएगा 18। 1 और 9 मात्राओं का अनुपात आ गया, 1 और 9 मात्राओं का अनुपात आ गया। और टोटल मात्रा यहां से जोड़कर कितनी है, रेशियो में 10। क्वेश्चन में कितनी मात्रा दी गई है, 50 किलोग्राम। तो 10 किसके इक्विवेलेंट होगा, 50 किलोग्राम के। आ रही बात समझ में? तो एक किसके बराबर, 5 किलोग्राम के। आपसे पूछा गया है कि 14% लाभ पर कितना चावल बेचा गया था, तो रेशियो में कितना बेचा गया था, 1, और रियल में 1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम बेचा गया था। देखिए अगर इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहां पर SP 114 हो गया, यहां SP 94 हो गया, और यहां SP 96 हो गया, तो भी घटाएंगे तो ये आएगा 2 और ये 18, 1 और 9 का रेशियो आ गया। ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। तो जिन बच्चों का लीवोलन और जो यूट्यूब पे थे बच्चे, क्लास जिनकी छूट गई है, वो बच्चे ध्यान दें। क्लास मतलब ये क्वेश्चन जिनका छूट गया है नेटवर्क इशू के कारण, समझ लें इस क्वेश्चन को। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में। अब आ जाइए 13 नंबर के क्वेश्चन में। 13, एक एक चीज ध्यान से समझिए। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 60 किलोग्राम चीनी का सीपी 16 रुपए प्रति किलोग्राम है। एक अन्य प्रकार की चीनी जिसका सीपी 10 रुपए प्रति किलोग्राम है को मिश्रित करके मिश्रण को 13.80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 15% का लाभ कमाया जाता है। तो दूसरे प्रकार की चीनी को कितने किलोग्राम मिश्रित किया गया है। मिलावट का क्वेश्चन है। ऐसा सवाल अभी पीछे कराया था कि सीपी और सीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मिश्रण का भी सीपी निकाल लेना होता है, उसके लिए पैटर्न हमने बताया था आपको। आइए सबसे पहले लिखते हैं। पहले प्रकार की चीनी ये 60 किलोग्राम है और ये दूसरे प्रकार की चीनी है, पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है। इसका रिप्रेजेंटेशन 16 रुपए से होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन 10 रुपए से होगा। मिश्रण का हमें चाहिए सीपी, मिश्रण का सीपी कैसे निकलेगा, 13.80 ये प्रति किलोग्राम एसपी है, तो गुणे क्या करना पड़ेगा, 100 बटा लाभ कितने का, 15% का, तो 115, कितना आएगा 12 रुपए प्रति किलोग्राम, ये लेना पड़ेगा ऐसे। तो यहां बच्चे क्या आएगा 12 रुपए प्रति किलोग्राम। 12 में से 10 गया 2, 16 में से 12 गया 4, रेशियो 1 और 2 का आ जाएगा। आया बच्चों समझ में, ध्यान दीजिएगा। ये मात्राओं का अनुपात है और रियल की ये मात्राएं हैं। तो बेटा 1 बराबर किसके, 60 के, तो 2 बराबर किसके, 120 किलोग्राम के। ये आपका आंसर हो गया।
क्लियर हो गया? आइए अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 14 नंबर का क्वेश्चन है। बेसिक भी इसका मैं पहले बता दे रहा हूं आपको कि दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, कोई डाउट ना रहे। आ जाइए 14 नंबर का क्वेश्चन। 14, इसमें तो 14 दूसरा है, इसमें 14 दूसरा दिख रहा है। 2 प्रकार के घी 4-5 के अनुपात में। अब मेरे में तो एक बेईमान वाला है, देखिए। अच्छा 15 लीजिए, देखना पड़ेगा मुझे। ये लीजिए, शीट कौन निकाला है ये? फिर शीट निकाल के कौन ये सब लाता है? हमको समझ में नहीं आता क्या है, कौन दिया है ये? हाँ लीजिए। 2 प्रकार के घी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 44 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ कमाया जाता है। पहले प्रकार की वनस्पति घी का सीपी 45 रुपए हो तो दूसरे प्रकार के घी का सीपी ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले प्रकार का ये वनस्पति घी हो गया, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, और ये दूसरे प्रकार के वनस्पति घी को हमने दर्शा दिया। पहले प्रकार का वनस्पति घी, दूसरे प्रकार का वनस्पति घी। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पहले प्रकार के घी का सीपी 45 रुपए है और दूसरे प्रकार के घी का सीपी x रुपए है प्रति किलोग्राम। और मिश्रण का सीपी क्या होगा? वो तो मिश्रण का सीपी अभी निकलेगा वहां से, वो मिश्रण का क्या है? एसपी है। आइए मिश्रण का सीपी निकालिए, क्या होगा? 44 गुणे क्या? 100/110 कितना आ रहा है? 40 रुपए प्रति किलोग्राम ही तो लेना है। लीजिए, ये लीजिए, 4-5 के रेशियो में मिलाया गया है इन दोनों को। पहले प्रकार की और दूसरे प्रकार के वनस्पति घी को 4-5 के रेशियो में बच्चों मिलाया गया है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। अब देखिए, इसका रिप्रेजेंटेशन देंगे तो 45 रुपए प्रति किलोग्राम इसका सीपी हो गया, इसका सीपी हो गया x रुपए प्रति किलोग्राम, सब रुपए प्रति किलोग्राम ही है, ये भी रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। और ये इसका सीपी मिश्रण का क्या निकल के आया है? 40 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आप बताइए, हम x - 40 लिखेंगे कि 40 - x लिखेंगे? 40 - x लिखेंगे। श्योर है? एकदम सही है, क्योंकि 45 इससे बड़ा है तो अब x इससे क्या होगा? छोटा होगा। ये देखना पड़ेगा आपको, ये अगर बड़ा है ही बड़ा, 45 तो बड़ा होता ही है, तो पक्का x क्या होगा? इससे छोटा होगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 40 - x, और ये क्या होगा? 5 आएगा। ये भी मात्राओं का अनुपात है और ये भी मात्राओं का अनुपात है, जिस अनुपात में दोनों को क्या किया गया है? मिलाया गया है। आ रही है बात समझ में? तो क्या होगा? यहां लिख सकते हैं 4/5 बराबर 40 - x/5। कितना आ रहा है? 30 रुपए। सब ये भी ओरल है, ये नहीं कि ये लिखना पड़ता है। एक्स वैक्स बिना माने भी कराऊंगा मैं ये सारे क्वेश्चन। अभी एक बार पढ़ लीजिए, लास्ट का एक दिन चलेगा जिसमें मैं इसके शॉर्ट टेक्निक सिखाऊंगा, मतलब इसी का आखिरी रिजल्ट उठाना बताऊंगा मैं। लेकिन पहले ये रिजल्ट बनाना तो सीख लीजिए, ये पैटर्न पहले सीख लीजिए, एलिगेशन का मेथड अप्लाई करना प्रॉपरली सीख लीजिए, फिर इसी से हम शॉर्टकट भी बनाएंगे कि प्रश्नों का उत्तर थोड़ा कम समय में दे पाए आप। क्रैश कोर्स क्या? क्रैश कोर्स का क्या टेस्ट? नहीं बाबू, इस बार मेरे बैचेज इतने ज्यादा हैं कि क्रैश कोर्स चलाने का कोई मतलब नहीं है। इस संडे को टेस्ट होने वाला था, लेकिन हो सकता हो कि शायद ना हो, मैं कल सूचना दूंगा। कल तो ये बैच आपका नहीं चलेगा, ये मिश्रण नहीं चलेगा। कल आपका प्रॉफिट लॉस चलेगा और परसेंटेज चलेगा। कल प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का टेस्ट पेपर सॉल्व कराया जाएगा और 2-4 सवाल जो बचे हैं वो कराया जाएगा। क्या है? किसमें? परसेंटेज में। और लगाते रहिए आप लोग,
दो चार ही 10 रुका होगा, 10 बस रुका होगा मान लीजिए, ठीक है, कराया जाएगा। तब तक और क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करिए। आ गई बात समझ में? चलिए, तो कल ऐसा कुछ मिश्रण वगैरह चलने वाला नहीं है, तो जो केवल मिश्रण पढ़ रहे हैं वो ना आए, कल रिवीजन करें बैठ के, दोहराएं। हो गया ये क्वेश्चन? अब आइए अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 मेथड 1 की हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बेईमान ग्वाला कहता है कि मैं अपने दूध को क्रय मूल्य पर यानी कि सीपी पर ही बेचता हूं, लेकिन वह दूध में पानी मिलाए रखता है और इस तरह से उसे 20% का लाभ होता है। तो बताइए दूध पानी का अनुपात बताइए। पहला प्रश्न ये होता है आपके एग्जाम में, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो बच्चा डायरेक्ट आंसर देता है 100 प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100:20, सीधे 5:1 आंसर आ जाता है शॉर्टकट से। यह सवाल सीधे सीधे आता है पेपर में, कहता है कि 20% का लाभ हुआ है, बेईमान ग्वाला है, दावा कर रहा है कि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर दूध में पानी मिला रखता है जिससे उसे 20% का लाभ होता है। तो दूध पानी का अनुपात बताइए। तो सीधे सीधे बच्चे आंसर देते हैं 100 प्रॉफिट परसेंट 20, तो क्या आएगा 5:1। बस ऐसे आंसर बनता है। क्यों बनता है अभी बताया जाएगा, सुनिए। आपसे ही अगर कोई ग्वाला कहे कि मैं अपने खरीद मूल्य पर ही आपको दूध दे रहा हूं, तो आपको क्या लगेगा? ग्वाला को नो प्रॉफिट और नो लॉस है, आपको यही लगेगा ना। अगर कोई दूध बेचने वाला आपसे कह रहा है कि मैं दूध को अपनी लागत पे ही आपको दे रहा हूं, मतलब आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहा हूं, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, यानी कि जितनी मेरी लागत है उतना ही आपसे मैं वसूल करूंगा, इसका मतलब आपको क्या दिखेगा, क्या लगेगा कि ग्वाले को नो प्रॉफिट नो लॉस है, कोई लाभ वो नहीं कमा रहा है और ना ही उसको हानि हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ग्वाला तो बेईमान था, क्या किया है, अंदर ही अंदर पानी मिला दिया है। अब पानी मिला के सोचिए 800 ml को 1 लीटर बना देगा, आ रहा है समझ में? 800 ml को क्या बना दिया, 1 लीटर बना दिया। 700 ml को क्या बना दिया, 1 लीटर बना दिया। पानी मिलाकर कम मात्रा को भी क्या किया, बढ़ा के दिखाया। तो क्या करेगा वो, निश्चित रूप से प्रॉफिट मेकिंग होगी उसकी, बनेगा ही उसका लाभ। क्यों बनेगा? क्योंकि जो पानी मिलाएगा उसके बदले वो पैसा वसूलेगा, उसके बदले वो पैसा वसूलेगा, जबकि पानी का कोई मूल्य है नहीं। हैंड पंप वाला पानी मिला दिया, इसका कोई मूल्य होगा नहीं बच्चों। यही मिलाया जाता है ना कि और बिस्लेरी वाटर मिलाएंगे, बताइए, तो उसका कोई मूल्य होगा नहीं। तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा, जितना पानी मिलाया है वो दूध के रूप में दिखा देगा ग्राहक को और उसका भी पैसा वसूल लेगा। तो इसलिए उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये आपका पैटर्न है क्वेश्चन का। एग्जाम में आंसर देने का तरीका सीधे सीधे जितने % का लाभ हो रहा है 100:2 लाभ ले लीजिए, सीधे सीधे आपका दूध और पानी का अनुपात यानी कि 5:1 आ जाएगा। मतलब 5 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी मिला रहा है। आ गई बात समझ में? 10 लीटर दूध है तो 1 लीटर 2 लीटर पानी मिला रहा है। 100 लीटर अगर दूध है तो 20 लीटर पानी मिला रहा है। डायरेक्ट आंसर होता है इसका। तो इसका शॉर्टकट पहले नोट करा दूं, बेसिक कल कि पहले बेसिक पहले? बेसिक पहले। बेसिक अब आज नहीं कराऊंगा, बेसिक कल ही कराऊंगा, ठीक है। कल नहीं, अब मंडे को होगा, ठीक है बच्चों। तो चीजें समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? आप लोगों को हम सूचना देना चाहेंगे कि यूपीएसआई का फॉर्म आया है, अप्रैल में इसका आपका स्टार्ट होगा फॉर्म भरना। 1 मिनट बाबू रुक जाइए, फॉर्म भरना स्टार्ट है। जो भी बच्चे हमारे मेडिकली फिजिकली मजबूत हैं, एज आपका हो गया है और क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट है, तो सीजीएल छोड़कर आप लोग यूपीएसआई में लग जाइएगा, ठीक है। ये बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। कितने लोग यूपीएसआई देंगे इस बार, हाथ उठाइए। इतने लोग देंगे, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए मैथ तो चल ही रहा है, आप लोगों को जो बाकी कोर्स बच रहा है उसके लिए हम ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। फिर उसके बाद वैसे तो अभी एग्जाम होगा 6-7 महीने बाद, अभी तो होगा नहीं क्या एग्जाम? तो अभी फॉर्म, जरा इस बच्चे की बात सुन ले, रुक जाइए।
क्या बाबू, किसी बच्चे का गिर गया है? हमें देना, लाइए। लाइए भाई, सर तक पहुंचा दो इसे। आप मिलिएगा हमसे, हम आपका मैटर देखेंगे क्या है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यूपीएसआई का जो एग्जाम होगा, अभी तो टाइम है, उसमें इतना जल्दी नहीं होगा, तब तक आप लोग बहुत कुछ इंडिविजुअल में पढ़ चुके रहेंगे। साधारण तैयारी से यूपीएसआई का भी मैथ नहीं निकलने वाला है, आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक की बात की जा रही है तो 2016 इसका उदाहरण है। इससे पहले वाला जो 11 वाला था वो तो बहुत रद्दी पेपर था, बहुत इजी था, लेकिन 2016 वाला जो हुआ था आपका, बहुत बढ़िया पेपर पूछा गया था। और अगर कोई केवल यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है तो 100% गारंटी लिखवा लीजिए वो यूपीएसआई नहीं हो पाएगा। अगर कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है और पीसीएस लेवल की जीएस पढ़ रहा है, तब उसका यूपीएसआई निकलेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। अगर कोई सोचे कि हम सिपाही और यूपीएसआई की तैयारी करके कंधे पे स्टार लगा ले, तो लिखवा के ले ले, हमसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर अपने अपने माइंड सेट कर रखा है कि नहीं मुझे सीजीएल क्वालिफाई करना है, आगे फ्यूचर में पीसीएस देना है, तो पीसीएस लेवल की आप जीएस घटना चक्र वगैरह पीसीएस के पुराने ईयर के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर रहे हैं खुद से, तो फिर आपका यूपीएसआई सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा। सोच के पहले ही बैठ जाएंगे हमको केवल सिपाही और दरोगा देना है, तो घूमने वाले बहुत है, आते हैं और चले जाते हैं। 2016 में अपने सीजीएल बैच के, मतलब अपने इंडिविजुअल बैच के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, बहुत बच्चे दरोगा में सेलेक्ट हुए थे, जबकि अलग से दरोगा का बैच नहीं चला उनके लिए, चला था वो तो चला था, उसमें से तो हुए ही थे, लेकिन अपने बैच के भी बहुत सारे बच्चे जो क्लास के अच्छे बच्चे थे सब 16 में दरोगा हो गए। अब ये अलग बात है कि बेचारे ट्रेनिंग करके घर बैठे हुए हैं, वो अलग मैटर है। अभी ज्वाइनिंग उनकी नहीं कराई गई, ट्रेनिंग करा दी गई है, लेकिन आज नहीं, साल 2 साल 5 साल बाद करेंगे ही ज्वाइन, उसमें क्या दिक्कत है। पहले नौकरी मिल जाए, हो जाएगी ज्वाइनिंग उनकी, हमें लगता है 5-6 महीने में हो जाएगी। तो आप लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं दरोगा वगैरह वाली जॉब को कुछ समझता नहीं था, मैं सीजीएल को ही टारगेट बच्चों को करवाता था, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि सीजीएल में बहुत समस्या हो गई है। ठीक है, तो पहले जो सामने है वो कर लीजिए, आप पहले दरोगा बन लीजिए, और बाकी जो सीजीएल की कर रहे हैं वो करिए ही तैयारी। ऊंची तैयारी रहेगी तभी कुछ नीचे इधर उधर मिल पाएगा, नहीं तो आप नीचे से ही सोचेंगे कि हमें मिल जाए तो कभी नहीं मिलता। ये गारंटी है बच्चों कि अगर आप सिपाही और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो कभी दरोगा नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको लेवल बढ़ाकर ही तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोगों के लिए दरोगा के जो भी बच्चे हैं उनके लिए हम बैच स्टार्ट करेंगे। दरोगा वाला तो बैच स्टार्ट होगा, वो अलग ही है, लेकिन आपको बैच करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को बस जीएस पढ़ लेना, हिंदी और मूल विधि, हो गया काम कंप्लीट। चलिए आ रहा हूं मैं 15 मिनट बाद। ये ना सोचिएगा कि मैं निराश कर रहा हूं कि सीजीएल का आजकल प्रॉब्लम चल रही है, सभी लोग करें सीजीएल की तैयारी, होगा कैसे नहीं। पिछली बार टॉपर कई सारे यहां से आए थे, क्या हुआ? हाँ क्या है?